नमस्कार, मैं शंकर लाल रेवड़िया। आप देख रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज। आज यहाँ जोधपुर के अंदर झंवर बड़ला नगर के अंदर पे भगवत कथा का आयोजन हुआ और यहाँ पे मायरा भी हुआ। इसी बात को लेकर आज हम झंवर गांव के बड़ला नगर में इस मंदिर में आए हैं। इसी मामेश्वर महादेव के मंदिर के अंदर जो कथा का भगवत कथा का आयोजन हुआ, आज यहाँ पे उनका समापन हुआ और मायरा हुआ। उसी बात को लेकर यहाँ जो धर्म प्रेमी हैं उनसे बात करते हैं। आप सभी भक्तों ने वही संदेश है इन कथाओं के आज नवयुग पीढ़ी में लोग संस्कार वंचित रह रिया है, तो इन कथा रे माध्यमों जन जन तक धर्म रो प्रचार और संस्कारों की जागृति करने वास्ते ये गांव गांव ढाणी ढाणी आयोजन हो रिया है। और इन आयोजन रे माध्यमों नवयुग पीढ़ी जो अच्छा संस्कार और अच्छी अपन भारतीय संस्कृति है उन्हें अपनावे और आप जीवन में उतारे, क्योंकि आज रा नवयुग लोग अपने पहले संस्कारों वंचित रह रिया है और नशेरी लत में है। एक दूसरे अटी उठी स्कूल कॉलेजों में जो अपनी पार्टियों कर रिया, उनमें जो कई अपन न्यूज़ों सुन रिया हो, तो वे वास्तव में अपन धर्म के विरुद्ध है। कोई भी अगर जन्मदिन मनानो है, कोई भी आप रो शुभ कार्य करनो है, गौशाला है, एडो जो धार्मिक स्थान है, उन जगह जान करे और सत्संग करावे, कीर्तन करे, गौशाला में करे, ताकि आने वाली पीढ़ी ने चौका संस्कार मिले। और आज इन आयोजन में 8 दिनों जो लगातार केरली धाम मामेश्वर महादेव मामोजी धाम पर कथा चल रही, इन कथा में कई गाँवों भक्तगण पधारन कथा रो लाभ लियो। और इन कथा वाले आयोजक में नैनी बाईरो मायरो बाडेटा परिवार जो गोकुल राम जी बाडेटा परिवार तरफ मायरो भरीजियो और भिखाराम जी, पप्पू राम जी, ओम प्रकाश जी, नैना राम जी, हीरा राम जी, यहाँ पांचों ही भाइयों मिलन 1,25,000 मायरो भरियो। और गेवराम जी बिश्नोई, गेवराम जी सुनो जैताराम जी बिश्नोई महाप्रसादी रो आयोजन राख्यो। करीब 2,000 लोगों री महाप्रसादी अट बनी और सुबह बहुत बड़ो महायज्ञ हो सब बस्ती री तरफ। तो एड़ा धर्मरा आयोजन गांव गांव ढाणी ढाणी होता रहे तो अपन सनातन धर्म बचेला। और सभी लोगों ने हाथ जोड़ाई प्रार्थना है कि धर्म जुड़ो, धर्म ने मानो, धर्म ने आपो मानोला, धर्म अपनी रक्षा करेला। आई मारी सूचना और संदेश है राम। तो आपने सुना कि इन्होंने संदेश दिया कि सनातन संस्कृति के अंदर ऐसी ही व्यवस्था हर आदमी जो धर्म प्रेमी है आगे आके धर्म में हिस्सा लेके अपना योगदान दे और ऐसी देश के अंदर ऐसी ही संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए धर्म पुण्य का कार्य करते हैं। निरंतर जो कथावाचक है महाराज जी से इनसे बात करते हैं। सिया राम जी है। आप देखिए, हमारा उद्देश्य है कि बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार आए। अभी पाश्चात्य संस्कृति हम पे हावी है, चाहे हम मोबाइल पे देख लें, टीवी पे देख लें, जहाँ भी देखते हैं संस्कारों का वहाँ पे हनन हो रहा है। लेकिन कथा के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से जो हमारे बच्चे हैं अच्छे संस्कार प्राप्त करते हैं, इनके अंदर अच्छे संस्कार आते हैं। और अभी विद्यालय में जो पढ़ाई होती है उसमें शिक्षा तो बहुत देते हैं लेकिन संस्कारों की कमी है। और आए दिन हम सुनते ही हैं जो बड़े बड़े IAS हैं, IPS हैं, वो भी फांसी खा के मर रहे हैं। तो शिक्षा तो उन्होंने बहुत प्राप्त की लेकिन उनको संस्कार प्राप्त नहीं हुए। तो ये भागवत कथा, राम कथा, जो भी सत्संग वगैरह होती हैं, यहाँ हमें संस्कार मिलते हैं कि जीवन को किस ढंग से जीना है। खाली कमाने के लिए हमको नहीं जीना है, जिस उद्देश्य से हमको भगवान ने भेजा है उस उद्देश्य से हमको जीवन जीना है। हमारा लक्ष्य है भगवान तक पहुंचना और इस संसार में आए हैं तो अच्छे कर्म करना। हमारे कर्मों के माध्यम से लोगों को सुख मिले, दूसरों को सहायता मिले, और यही हमारा जीवन है। तो कथा के माध्यम से हमारा यही प्रयास रहता है कि सब लोगों को अच्छे संस्कार दें और लोगों को जीवन जीने की कला सिखाएं। आज पैसा तो बहुत बड़ा है लेकिन लोगों के अंदर प्रेम खो गया है। जहाँ भी हम देखते हैं पैसा खूब है लेकिन प्रेम नहीं है। भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं, सास बहू आपस में लड़ रही है। तो ये कथा और सत्संग हमें यही शिक्षा देती है कि हम कैसा जीवन जिएं, घर परिवार में कैसे रहें और किस प्रकार हम प्रेम का वातावरण अपने घर में बनाए रखें। इसके माध्यम से हम भगवत कथा के माध्यम से लोगों को संदेश देते हैं। तो महाराज जी, सियाराम जी महाराज जी से बात हुई। इन्होंने कहा कि इस अभी जो माहौल चल रहा है वो माहौल भागवत कथा के माध्यम से जो भगत जन है इस जीने की जो कला है, इनमें जो भी चीज़ें हैं वो इनके माध्यम से लोगों को मिलेगी। और इसी बात को लेकर यहाँ जो आए हैं मायरा भरा, इनसे भी बात करते हैं। शुभ कर्म ही मानव धर्म, यही मानव का धर्म है और अच्छा कर्म करना चाहिए। अच्छा संस्कार जो बाप जी ने बात कही, सियाराम जी ने, वही बात है। जय श्री राम।
तो इन्होंने कहा कि जो हमेशा अपनी जो भारत की संस्कृति है, यहाँ अच्छे कर्म को ही प्रधान माना गया है। और आप भगवत कथा में, भगवत गीता में भी कहा गया है कि कर्म ही प्रधान है। तो इन्हीं बात को लेकर इनसे बात हुई। और आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे जो भक्तगण हैं वो प्रसादी का जो आयोजन चल रहा है। और ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये मंदिर बना हुआ है जो काफ़ी पुराना लग रहा है मंदिर। और आप देख सकते हो यहाँ भगत जन सारे प्रसादी जो बड़ा आयोजन है, करीब 2-2.5 हज़ार लोगों के प्रसादी का जो आयोजन किया गया है। और ये प्रसादी यहाँ पे ले रहे हैं और सारे गांव के सारे लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ, सारे समाज के। और ये है मंदिर के अंदर प्रसादी ले रहे हैं हुआ। और यहाँ माहिरा भी हुआ। और यहाँ पे आए हैं सेलाराम जी, इनसे बात करते हैं कि इस मंदिर के बारे में, जो कथा का आयोजन हुआ है इस गांव के बारे में, और आप यहाँ आए हैं इसके बारे में कुछ कहे। सबसे पहले ये स्थान मामा जी जो हमारे लोक देवता माने जाते हैं उनका स्थान है, तो उनके जयकारा मामा जी महाराज की जय। और यहाँ और भी मूर्तियाँ हैं देवी की। और ये जमर जो गांव है हमारे लूणी क्षेत्र के अंदर, जोधपुर के अंदर, मारवाड़ रियासत के अंदर जमर का नाम सर्व प्रसिद्ध है न्याय के लिए। यहाँ न्यायेश्वर महादेव का जो मंदिर है, यहाँ जो यहाँ बैठ के न्याय करते थे काली राणा गोत्र के जाट। और जब आसपास की रियासतों के अंदर राजा महाराजाओं का, जागीरदारों का कोई ऐसी बात फंस जाती थी तो कोई उसके पेच जब सुलझाने के लिए, न्याय लेने के लिए दूर दूर से लोग, जैसे विक्रमादित्य का नाम प्रसिद्ध है वैसे हमारा जमर का नाम है। ये न्यायेश्वर नगरी है। और ये जो जगह है केरली नाडी, ये जमर की सरहद है। अब अलग अलग रेवेन्यू विलेज बन गए। तो यहाँ पे जो मामा जी का स्थान है, और भारत के अंदर समय समय पर विभिन्न आयोजन होते रहते हैं, धार्मिक, सामाजिक और ऐतिहासिक। उसके अंदर ये धार्मिक आयोजन है, यहाँ अनुष्ठान हुए हैं, यज्ञ हुआ है, कथा हुई है, आज प्रसादी है, समापन है। सारे लोग दर्शन के लिए आए, समापन के अंदर भाग लिया है। बहुत दिनों से लोगों ने कथा का श्रवण किया है। आज जो समापन है इसके आयोजन के अंदर जितने भी ओम जी बाड़ेटा और दूसरे बंधु है जिन्होंने ये अच्छा धार्मिक आयोजन कराया, लोगों को जोड़ा है। क्योंकि वातावरण जो बनता है आसपास में, बच्चों के अंदर विशेष तौर से उसके संस्कार जाते हैं कि हमारी सनातन संस्कृति है वो बहुत विशाल और विराल है। और समय समय पर भारत के अंदर, अब जैसे लोक देवता रामदेव जी की पैदल यात्रा चल रही है, रामदेवरा मेला चलेगा। अभी तेजा दशमी आएगी, तेजा जी का जो मेला चलेगा। पैदल यात्री कोई खरनाल जाएंगे, कोई यहाँ हमारे लूणावास भाकर पे भी अच्छा मेला भरता है। इधर हमारे शिकारपुरा राजा राम जी महाराज का जो स्थान है वहाँ पे भी अच्छा आयोजन होता है देवजोली 11 को। अभी पत्थर की कुंडी तैराना का भी पहले महाराज खुद बैठ के तैराते थे। ऐसे ही इधर जाम्बा जो है खेजड़ी शहीद स्मारक है, वहाँ भी मेला होता है। मुकाम है, वहाँ भी होता है। ऐसे अलग अलग जो हमारे महापुरुष हुए हैं, लोक देवता हुए, और जिन्होंने अच्छे काम समाज के लिए, संस्कृति के लिए, धर्म के लिए किए हैं, उनको समय समय पर पूछते हैं, याद करते हैं। और उनकी आयोजनों में से एक आज ये अच्छा आयोजन है। इसलिए मैं आज यहाँ का पूर्व प्रधान होने के नाते, यहाँ का पड़ोसी रामनगर भांडू का निवासी होने के नाते, सभी जमर ग्राम वासियों को इस आयोजन में जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तन मन धन से जो सहयोग किया है, और आसपास में जो मेहमान पधारे उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और आयोजन करताओं को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। ऐसे आयोजन समय समय पर हमारे होते रहने चाहिए, जिससे लोगों के अंदर धार्मिक भावना का जो है हमेशा विकास निरंतर होता रहे। भी जो यहाँ पे भगतगण आए, इनका आभार व्यक्त करते हुए इन्होंने धन्यवाद ज्ञापित किया। हाँ, तो यहाँ पे जो भगतगण हैं इनसे भी बात करते हैं कि इस कथा के बारे में, जो आयोजन हुआ है इनके बारे में बताइए। आपका नाम? मेरा नाम गौर विश्नोई है। और यहाँ ओम जी बाड़ेटे ने ये 7 दिन की कथा की, भागवत कथा की, उस कथा में ओम जी बाड़ेटे ने नैनी बायरो 1.25 लाख रुपये और मायरो भरियो। धन्यवाद है ओम जी का। और सभी गांववासी एकदम इकट्ठा होके शांति व्यवस्था बना के बहुत ही अच्छा सराहनीय काम किया। और आज हमारे यहाँ 2000 आदमी इकट्ठे हुए, महिलाएं, बच्चे, औरतें, और मैंने जाना कि यहाँ पे सारे गांव वालों का सहयोग रहा है। और प्रसादी के बारे में महाराज जी ने भी बताया, और इनसे भी बात है कि भाई यहाँ प्रसादी भी चल रही है। और आप देख सकते हो ये है मामा जी देव का जो स्थान है, ये चबूतरा बना हुआ है। और ये बड़ का जो आप देख रहे हो, ये विशाल रूपी बड़ है। और ये बड़ के अंदर एक अनोखी चीज जो आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि ये बड़ और खेजड़ी दोनों
इनका साथ में है जो रूप है, आप देख सकते हो ये खेजड़ी है और ये रामचंद्र जी का गांडी धनुष के रूप में शुरुआत में प्रकट हुए थे इस खेड़ के तो अंदर। आप इनसे जानते हैं क्या ये खेड़े के अंदर ये बड़ा ऑटोमेटिक लगा भगवान की कृपा से, प्रकृति की कृपा से। ये गांडी रामचंद्र जी की गांडी है धनुष, धनुष के रूप में ये साख पैदा हुई शुरुआत में। उसके बाद में अनेक शाखाएं चल रही हैं, आगे चल रहा है। इसको हो गया 100 साल, तो 100 साल में जल्दी चला। तो ये 100 साल ही इससे भी पुराना बता रहे हैं। और आप देख सकते हो इसमें ये आप खेजड़ी है और ये बड़े दोनों साथ में, तो इन विशाल आकार लिया इन। देख सकते हो ये प्राचीन नवदुर्गा की जो मूर्तियां हैं, ये अपने पुरानी जो भारतीय संस्कृति के अनुसार जो ये बहुत विशाल पुरानी प्राचीन जो मूर्तियां आप देख सकते हो, इसके बारे में बताइए। ये नवदुर्गा की मूर्तियां हैं, ये पहाड़ के पीछे ये थी। ये ऐसी 9 मूर्तियां हैं कुल। इनमें से एक मूर्ति पहले बाहर थी, फिर बाद पूजा शुरू हुई, फिर बाद दूसरी मूर्ति बाहर थी, पूजा शुरू हुई, तीसरी मूर्ति अब थोड़ी दिख रहा है, कहीं उधर उधर हो जाती है। लेकिन ये है जो मिग्र की पौसम के दिन इस मूर्ति को यहाँ भगवान की कृपा से, नवदुर्गा सती की कृपा से यहाँ मूर्तियाँ इधर आई। पूजा पाठ करके मिग्र के पौसम ने रामचंद्र जी का सीता जी का विवाह हुआ था, उसी दिन नवदुर्गा और मामेश्वर महादेव शंकर भगवान के नजदीक ये भगवान की प्रकृति लीला हुई ऑटोमेटिक। ये नवदुर्गे की मूर्तियां है जो ये विक्रम संवत 50 के अंदर लागू नहीं हुआ था, उसी समय से पहले से ये मूर्तियां है। और ये सती मूर्ति है, ये मूर्ति है 1605 ईस्वी की, विक्रम संवत 1605, 475 करीब लमसम। ये मूर्तियों का इतिहास है। ऐसी 9 मूर्तियां हैं जो इसका हुक्म होगा। महादेव, मामेश्वर महादेव, होनग्रा मामा जी का स्थान है पुराना, और ये नवदुर्गा की कृपा है, कमंडल से माया चल रही है। और यह घाट बन रहा है बड़ा, नीचे सकते हो यहाँ हम अभी घाट के अंदर आ चुके हैं और ये घाट के अंदर पूरा पानी भरा हुआ है। और ये जैसे पुराने जो पानी का स्थान होता था, देख सकते हो ये है पानी, यहाँ पानी की व्यवस्था है। और अभी भी इसमें इतना पानी, अब की बार बारिश कम होने के बाद में ये खाली है। और इस घाट के बारे में आप बताइए। ये घाट बनेगा हरिद्वार के जैसा। अभी इस पे क्या निर्माण चल रहा है। ये घाट चल रहा है। अच्छा। 250 फुट लाइन है, 1.5 फुट का पौड़िया है, एक पौड़िया, और 19 पौड़िया है, ऊंचा जा रहा है। ऊपर वो मामेश्वर घाट बनेगा, 5-7 घाट का गेट खुलेगा। इधर गंगा कुंड बनेंगे, इधर भी ऐसा घाट बनेगा, ये भी है ना, ये लंबा ऐसे घाट बनेगा और वो पौधा लगेगा। और बीच में कैलाश बनेगा जो को बहुत ऊंचा 30 फुट और 11 फुट विशाल शंकर भगवान की मूर्ति खड़ी होगी। यहाँ से पुलिया जाएगा सीधा, उन पुलिया से, और यहाँ मामोजी महाराज का घोड़ा लगेगा। फिर बाद में यहाँ नवदुर्गा की मूर्तियां लगेगी विशाल, और पुलिया यहाँ से घूमेगा। और बीच में खेजड़ा है ना, जो जड़ें निकल रही है, इसके ऊपर चारों तरफ दीवार निकाल के इसमें रेत भर के, फिर बाद में बैठने के लिए संत महात्मा का आसन बनेंगे पानी के बीच में। फिर बाद में तालाब सही करा के, फिर बाद में मेट मिट्टी जो भी डाल के सही सीधा करके, फिर बाद में पानी डालेंगे, ट्यूबवेल से भरेंगे। ये घाट सदा भरा रहेगा और यहाँ पर्यटक स्थल बनेगा। और आगे आने वाले टाइम मामेश्वर हाथ घाट बनेगा। तो ये कह रहे हैं कि इसमें जैसे विकास के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ पे अच्छा विकास होने वाला है। आप देख सकते हैं इनकी शुरुआत हो चुकी है और ये विशाल एक घाट का रूप लेने वाला है। और उधर भी आप जो देख रहे हैं, ये खाली जगह देख रही है, यहाँ पे ऐसे ही घाट बनेगा और यहाँ पे बहुत अच्छा कार्य होने वाला है। ये जो आपको खेजड़ी दिख रही है, इसको भी सही व्यवस्थित करेंगे और एक पुलिया का भी निर्माण की बात कर रहे हैं। तो ये तो अपन इसके बारे में यहाँ निर्माण होने के बाद में आगे से आपको अवगत कराए। और अभी आपने जाना कि ये जो है झंवर गांव के अंदर ये मामासा देव बड़ला का जो मामासा देव का जो स्थान है, यहाँ से आपको ये दृश्य दिखा रहे हैं। और आगे की जानकारी के लिए हम आपको और भी इसके बारे में जो कार्य होगा उसे अवगत कराएंगे। और पक्षी के बारे में यहाँ सुग्गा है, पक्षी, मोर है, कबूतर है, जो भी अन्य पक्षी है, यहाँ रोज का 8 महीने में सुग्गा जाता है कम से कम रोज का 2 कुंटल 8 महीने तो जाता है 2 कुंटल। और अबे बरसात की मौसम है ना, खेत में हरा भरा, इसीलिए अब जाता है 1 कुंटल और खूब सुगा जाता है रोज का। मतलब 4,500 लमसम खर्चा है रोज का। और वो सब कोई इधर से आते हैं, कोई भगत इधर से लाते हैं, ऐसे करके इन सून का कम से कम 30 साल हो गए ये चल रहा है। तो ये इन भगत गणों से और सेवा भावों से ही ये कार्य चुग्गा का जो कार्य है इनके बारे में बताया कि ये चुग्गा भी यहाँ पे करीब 2 कुंटल जो है, तो ये पंचवी और वातावरण के और पर्यावरण संरक्षण के लिए भी ये कार्य करे है। इनसे भी जानते हैं इनके बारे में, आपका क्या कहना है?
इसको ये है ऐसा पूरा यहाँ घाट बन रहा है, समाज के लिए पूरा यहाँ सहयोग है, सतीश कौम का सहयोग है और सहयोग से सब काम हो रहा है। पहले सबूतरा चालू हुआ था सुगे के लिए, फिर बाद में वो हुआ, फिर इधर जे मोमेश्वर महादेव की स्थापना हुई, फिर बाद में अब नवदुर्गा की हुई, फिर भागवत चालू हो गई, 2 साल हो गई भागवत, और अभी ये घाट बन रहा है। तो आपने जाना कि ये घाट का भी है, पहले यहाँ पे भगत जनों ने धीरे धीरे अपनी व्यवस्था और यहाँ पे सेवा देने से इसका विकास का कार्य शुरू हुआ और बहुत ही विशाल यहाँ विकास होने वाला है। आप देख सकते हो यहाँ महिलाएं भी आई हुई है, इनसे भी बात कर। विशाल घाट के बारे में आप कुछ कहें। बहुत गंगा घाट जैसा बनेगा, बहुत अच्छा तीर्थ है, सहयोग मिल रहा है सतीश कौम का, बहुत अच्छा है, सब चलता रहना चाहिए। तो महिलाओं का भी कहना है कि ये छत्तीस कौम के सारे जो सनातन संस्कृति और धर्म को ध्यान में रखते हुए और आने वाली पीढ़ियां भी जाने के भी हमारे जो यहाँ के जो लोग हैं इन्होंने इतनी बड़ी व्यवस्था कर दी और ये व्यवस्था में लगे हैं और इनको आने वाले समय में संस्कृति ऐसे ही बने रहे, इसी को लेकर ध्यान में रखते हुए ये कार्य निरंतर कर। जो प्राचीन मंदिर है उसमें आए हुए हैं और ये प्राचीन मंदिर की जो महत्व है इनके बारे में जाने। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ये चौतरा बना हुआ है और यहाँ पे कहा जा रहा है और यहाँ पे काफ़ी समय से यहाँ पे ये न्यायेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है और यहाँ पे न्याय किया जाता था और काफ़ी दूर दूर की कई रियासतें यहाँ पे न्याय के लिए आती थी और यहाँ पे जो न्याय होता था वो पूरा सर्वोपरि न्याय होता था, उसमें कोई तरह का निष्पक्ष न्याय होता था और ये महादेव जी की कृपा से यहाँ एकदम अच्छी तरीके से न्याय होता, जिसमें कोई भी पक्षपात नहीं होता और पूरा न्याय एकदम अच्छा होता था। इसी के बारे में जानते हैं यहाँ के जो संत है पुजारी जी महादेव मंदिर के न्यायेश्वर के, इनसे बात करते हैं। मारा मंदिर है जिको 900-950 वर्ष पुरानो है और चौधरी और बचाएड़ो जाटो रे कैलाना और सन पुराना बसीवा ने मराठ जमरा और चौधरी न्याय करता कदर न्याय भी ओड़ा है राजा दरबार और मानता ही जमर जमर में न्याय। तो आप देख सकते हो इसको, ये न्याय की शिला है और आप देख सकते हो न्याय की शिला के भी दर्शन कर सकते हैं और इस मंदिर के जो अंदर प्रतिमा है आप देख सकते हो ये काफ़ी प्राचीन, करीब 900 से 950 साल पुराना ये मंदिर बताया जा रहा है और हो सकता है उससे भी ज़्यादा प्राचीन हो, लेकिन जहाँ तक इनको जानकारी है 950 साल पुराना बताया जा रहा है। आप इसको देखने भी आप लग सकते हैं, जैसे यहाँ की ये जो मेराप है और ये जो आपको इसका दृश्य देख भी लग सकता है कि ये काफ़ी पुराना ही मंदिर है और इसी के बारे में यहाँ के आप देख सकते हो गांव वाले सारे यहाँ पे इकट्ठे हुए, इनसे भी जानते हैं इस मंदिर के बारे में। आप कुछ कहें। ये न्याय की नगरी झंवर, जहाँ महादेव जी का अभी पंडित जी ने बताया कि लगभग 900 साल पुराना मंदिर है। यहाँ पर कालीराणा जाट जो पुरकाराम जी से शुरू की थी न्याय, यहाँ पर जोधपुर के नरेश भी न्याय करने के लिए आए थे और बाकायदा न्याय होता था और कई रियासतें यहाँ न्याय करने के लिए आई थी, लेकिन आज भी न्याय मिलता है और भगवान शिव जी की कृपा है, जो भी लोग मन्नत मांगते हैं वो मन्नत पूरी करते हैं। तो इनके ये महादेव जी के जो न्यायेश्वर महादेव मंदिर है इनके बारे में यहाँ भगत जनों और ग्रामीण वासियों ने बताया कि आज भी यह मंदिर अपना महत्व रखता है और यहाँ पे जो न्याय के बारे में अगर कोई भी भक्तजन आता है सच्ची आस्था के साथ तो यहाँ उनको हर तरीके से अपनी कोई भी समस्या से समाधान और न्याय की व्यवस्था से भी वो अपना यहाँ पर्चा पाता है। इसी बात को लेकर आप देख सकते हो ये सारे गाँव वाले, हमने इस मंदिर को अवगत कराया और जानकारी दी और हम आप तक इस मंदिर की जो जानकारी है आप तक पहुंचाई। और देख रहे हैं ये जो पेड़ दिख रहे हैं, ये अगर इसकी बात की जाए तो ये खेजड़ी है, लेकिन इस खेजड़ी का एक विशाल ही पर्चा है कि यहाँ पे जो खेजड़ी है इसका एक छोटी सी जो अपने डाली रूप के अंदर रोपी गई थी, लेकिन आज ये विशाल पेड़ के रूप में यहाँ अपना रूप ले चुके हैं। और इसका कहा जा रहा है कि इसके जो अगर सांगरी लगते हैं, अपने राजस्थान में जो सांगरी कहते हैं
है कि अपने राजस्थान में सांगरी की जो सब्जी होती है वो बहुत अच्छी और आन बान शान से अपन शौक से बहुत अच्छी तरह से, और इनसे जो प्रोटीन मिलता है वो भी है। लेकिन इसके बारे में कहा जाता है कि इसकी अगर सब्जी बनाई जाए तो यहाँ अगर इसकी बना के अगर सब्जी खा ली जाए तो ये खाते ही उनको उल्टी होगी। तो ये और भी इनसे जानकारी इन्होंने बताया और इनसे खुद से ही जानकारी लेते हैं इसके बारे में। आप बताइए जी। ये खेजड़े ने जब गांव बसियो उन टाइम डाली लगी सूखी, और उन बाद रे में वो खेजड़ो और गांव रो नाम पड़ियो जमर, और बिल्कुल खेजड़ा और पेट बन गो। अगर इन्हें जो फली है जो कोई भी अगर ले जावे घरे तो सब्जी बनावे तो वो उन सीधी उल्टी हुए, और आप ऐसे लेन भले कितनी ना खोखा खाओ, खोखा खा सको, बाकी सब्जी बना नहीं खा सको आप, कोई तो परचो है। तो इनका कहना है कि ये जो एक प्रसादी रूपी जो इसका है कि इसके जो ये सांगरी है जो पक्ति के बान में अपने राजस्थान में इसको बोला जाता है खोखा, तो अगर उसको प्रसाद रूप में अगर खाया जाए सीधा और उसके अगर छेड़छाड़ की जाए, जैसे इसको गर्म करके खाया जाए, तो फिर ये अपना असर दिखाती है और ये उनको नुकसान पहुंचाती है। तो ये अपने आप में एक आज इस समय में एक जो ये बातें हैं मानने में नहीं आती है, लेकिन यहाँ ऐसा ही इसका चमत्कार है। आपने इसके बारे में जाना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।